नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एंटी एजिंग तत्वों के जो हमें झुर्रियों से मुक्ति दिला सकें। जो हमारे चेहरे पर उम्र के हिसाब से झाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पर बुढ़ापेपन के उभार आ जाते हैं या आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं, उनसे कैसे मुक्ति दिला सकें या हमें एक उम्र तक कैसे जवानी का एहसास दिला सकें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वृद्धावस्था के ऐसे कई लक्षण उम्र से पहले विकसित होने वाले हैं। चाहे इसके पीछे पौष्टिक तत्वों की कमी हो, चाहे मानसिक स्ट्रेस हो, मानसिक दबाव हो, तनाव हो, या फिर जो वातावरण में केमिकल्स हैं, प्रदूषण है, उनका प्रभाव हो। क्योंकि आजकल हम जो आहार के रूप में खाना लेते हैं उसमें भी तो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं रहते, उनमें भी किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी रहती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एंटी एजिंग जो हमारे तत्व हैं उनके विषय में। इसके संबंध में सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपको देसी गाय का दूध मिल जाए, वो भी कच्चा दूध मिल जाए, तो ये सर्वोत्तम सौंदर्य प्रसाधक तत्व है। इसके अलावा आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो कुछ और तत्व हैं जैसे कि शतावरी है, पुनरुआ के पत्ते हैं, या फिर गंभीरी के पत्ते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी जो तत्व मैंने बताए हैं इनमें न केवल झुर्रियों से मुक्ति दिलाने की गुणवत्ता रहती है, बल्कि ये आपके चेहरे पर एक आभा को पैदा करते हैं। आपके चेहरे पर एक दोबारा से जवानी की आभा प्रकट कर देते हैं और आप 50 साल की उम्र में भी अपने को जवान और वयस्क दिखा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल तो उम्र के हिसाब से ना शादियां होती हैं, ना व्यक्ति सेटल हो पाता है। 40 साल तक कुमारेपन की स्थिति में रहता है, विवाह के संबंध में भटकता रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऐसे में उन्हें अपने चेहरे पर जो उम्र के हिसाब से झुर्रियाँ पैदा होने लगती हैं, या जो स्किन में कड़ापन आ जाता है, या उसमें खुश्की पैदा हो जाती है, या हमारे चेहरे पर या शरीर पर बुढ़ापे के लक्षण विकसित होने लग जाते हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाएँ। लेकिन बाज़ार में कई ऐसे क्रीम, कई तरह के मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन वो रसायन आधारित हैं। उनका जितना आप प्रयोग करते हैं उतने ही दुष्प्रभाव होते हैं और उतनी ही शीघ्रता से आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होते हैं। तो झुर्रियों को दबाने के लिए, झुर्रियों को छुपाने के लिए कई तरह की एंटी एजिंग क्रीमें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वो दुष्प्रभाव से युक्त हैं। वो आपको ज़्यादा पीड़ा देंगी, ज़्यादा कष्ट देंगी। इसकी जगह आप यदि प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक जो पदार्थ हैं जो प्रकृति ने हमको उपलब्ध कराए हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो आप 60-70 के साल तक भी अपने झुर्रियों को, अपने जो वयस्कता के बुढ़ापे के लक्षण हैं उनको विकसित होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप सर्वोत्तम तरीका है कि आप गाय के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि गाय के पंचगव्य ही मिल जाएं तो ये सर्वोत्तम है, क्योंकि पंचगव्य का मिश्रण आपकी हर तरह की स्किन को, चाहे वो ऑयली हो या खुश्क हो, सबके लिए सूट कर जाता है। दूध में तो कुछ मात्रा में फैट रहता है, तो या तो उसको समय के हिसाब से प्रयोग करना पड़ता है। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आप ज़्यादा समय तक दूध को ला के नहीं रख सकते। और ऐसे दूध को प्रयोग करने से पहले उसमें स्किन के हिसाब से आपने चुनाव करना है कि उसको बेसन ज़्यादा सूट करेगा, या काली जो पीली सरसों है वो उपयुक्त रहेगी, या फिर उसमें आपको केसर का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग भी इसी हिसाब से करते हैं कि आपकी स्किन कैसी है। तो यदि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा होने लगी हैं, या झाइयाँ आ गई हैं, या डार्क सर्कल बन गए हैं, या आपकी चमड़ी खुश्क रहने लगी है, या कठोरता देने लगी है, बुढ़ापे का एहसास देने लगी है, तो सबसे पहले आप कच्चे दूध में या तो केसर लें, या फिर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों की पेस्ट बना सकते हैं, उसमें केसर का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का रस भी उसमें डाल सकते हैं, और उसमें ज़रूरत के अनुसार मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बेसन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें जो हैं आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके उपटन से, इनको लगाने से आप देखेंगे कि आपके चेहरे की न केवल आभा उभरने लगती है, बल्कि झुर्रियाँ जो हैं वो, जब झुर्रियाँ विकसित होने की जो दर है वो धीमी पड़ जाती है, और जो झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। तो आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप, पहली चीज़ है कि आपने जिस दूध की मैंने बात की है वो देसी गाय का हो, क्योंकि जो पैकेट का जो
थैली का दूध उपलब्ध होता है वो तो हानिकारक है, क्योंकि उसमें ना तो पोषक तत्व रहते हैं, ना ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारी स्किन को आभा दे सकें, क्योंकि उन्हें तो महीने तक आप तक पहुंचते पहुंचते लग जाता है। महीने में नहीं लगेंगे तो 10-8 दिन तो लग ही जाते हैं आप तक पहुंचने में। तो ऐसे दूध को किस तरह से प्रिजर्वेटिव करते हैं, किस तरह से प्रिजर्वेशन में देते हैं या पॉस्चराइज करते हैं, उससे उनकी सारी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। तो ऐसा दूध तो आपके लिए बिल्कुल उपयोग नहीं है। आप यदि दूध लेना चाहें तो सीधा आप किसी किसान से ले सकते हैं, और यदि देसी गाय का मिले तो बहुत उत्तम है। और देसी गाय के दूध के साथ में यदि छाछ का प्रयोग करें, खट्टी छाछ 2-4 दिन पुरानी हो, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आप मुंह को धोइए, आप अपने शरीर को धोइए, नहाने से पहले उससे मालिश करिए। आपके शरीर की झुर्रियाँ हैं, आपके शरीर का जो कड़ापन है, ऐंठन है, वो उससे दूर हो जाता है। आपकी त्वचा बिल्कुल मुलायम हो जाती है, जैसे कि आप 18-20 साल की उम्र में अनुभव करते थे। और क्योंकि ऐसे जो मसाज है, ऐसी जो मालिश है, ऐसे जो लेपन है, उससे आपके त्वचा के नीचे रक्त संचार बढ़ता है, और जो फैट होती है वो डिजोल्व होने लगती है। और यदि इस मसाज को रेगुलर रखते हैं तो वहाँ धीरे धीरे मांसपेशियाँ विकसित होने लगती हैं। रक्त का संचार तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए उसकी कठोरता, उसकी जो खुश्की है समाप्त होती है, और उसमें लालिमा आने लगती है। आप चेहरे पर करेंगे तो चेहरे में भी बदलाव आता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कच्चे दूध में आप या तो तुलसी का प्रयोग रस डाल सकते हैं, उसमें केसर का प्रयोग कर सकते हैं, या आप पीली सरसों का पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपको आवश्यकता है तो उसमें बेसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ मात्रा में मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, या पुनर्वा मूल के पत्ते का रस डाल सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होता है। उसका प्रयोग से आपके न केवल चेहरे की आभा उभरेगी, बल्कि चेहरे का निखार भी आने लगेगा। क्योंकि जब ऐसे पेस्ट को आप चेहरे पर लगा के हल्का हल्का आप चेहरे को मालिश करते हैं, तो चेहरे की जो आपके चेहरे की जो स्किन है, उसके जो पोर्स होते हैं, उनके अंदर जो मिट्टी छिप गई होती है, या कुछ ऐसे पदार्थ उसमें रह गए होते हैं जो बाहर नहीं आते, जो आपकी आभा को कालापन देते हैं या खुश्की देते हैं, या फिर जो स्किन की डेड सेल्स होती हैं वो बाहर नहीं आती, तो ये उपटर्न या ये मसाज उनको बाहर निकालने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और इसके अलावा आप जो डेड सेल्स होती हैं उनकी जगह नई सेल्स भी तेज़ी से विकसित होती हैं। इससे आप अपने चेहरे में एक नया आभार, नयापन अनुभव करने लगते हैं। तो यदि आपने एंटी एजिंग क्रीमों की जगह इन जो प्राकृतिक तत्व हैं इनका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने सुना होगा कि हमारे रानी पद्मावती का बहुत जिक्र होता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। तो वो अपने चेहरे को, अपने शरीर को सौंदर्य में बनाने के लिए क्या प्रयोग करती थी? तो उनके लिए यही जड़ी बूटियाँ होती थी। उसमें कमल का भी होता था, उसमें बादाम का पेस्ट होता था, उसमें केसर होती थी, और ख़ास करके उसमें देसी गाय के प्रोडक्ट होते थे, और देसी गाय में दूध था, और मक्खन का प्रयोग होता था। मक्खन का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। यदि आपको ताज़ा देसी गाय का मक्खन मिल जाए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल के या थोड़ी सी हल्दी डाल के, या फिर उसमें आवश्यकता अनुसार मुल्तानी मिट्टी डाल के उसकी पेस्ट बना के आप अपने चेहरे पर उसको लगा सकते हैं, और कुछ देर बाद उसको साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के लिए गुनगुना पानी लें या साधारण पानी लें, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लें। तो आप उसके प्रयोग से भी अपने चेहरे को निखार सकते हैं, और जो आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इस पेस्ट को रात को सोते समय भी अपने चेहरे पर लगा के आप सो सकते हैं, और प्रातःकाल गुनगुने पानी से अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उनको गायब करना है तो उसकी जगह आप तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी तो आज असली मिलती नहीं है, दूध भी असली नहीं है, तुलसी भी नहीं है, असली चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। केसर भी असली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ केसर कई तरह का मिलता है। अब तो केसर बाज़ार में लेने जाते हो तो अब केसर के नाम पर केसर दे दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो केसर है कहाँ का। क्योंकि भारत में केसर कश्मीर से भी आता है और ईरान से भी आता है। ज़्यादातर मार्केट में ईरान का केसर मिलता है, क्योंकि वो कश्मीर के केसर के मुकाबले सस्ता है। व्यापार के लिए वो उनके लिए बहुत सूट करता है। आप यदि कश्मीरी केसर असली लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो
ईरानी केसर है उसके मुकाबले 2 से ढाई गुना ज़्यादा रहती है। तो आपको तो वो केसर दे देगा, उस केसर को भी ईरानी केसर में भी कई तरह के मिश्रण रहते हैं। इसी तरह आप तुलसी देखेंगे तो तुलसी भी असली कहाँ है, तुलसी की आज 50 किस्में हमारे आसपास हैं। मेरे पास खुद ऐसी कई किस्में हैं जो तुलसी हैं, उसमें खुशबू भी तुलसी जैसी आती है, पत्ते भी तुलसी जैसे हैं। यद्यपि कुछ तुलसी के पत्ते तो जामुन के पत्ते के बराबर बड़े होते हैं या उससे भी बड़े हो जाते हैं, खुशबू उसमें तुलसी जैसी आती है, लेकिन वो तुलसी है नहीं, क्योंकि उसमें मंजरी आती है लेकिन उसकी मंजरी से तुलसी पैदा नहीं होती। आप जितनी मंजरी उसकी मंजरी फैलाओ, कहीं भी फैलाओ, उसमें से कभी अंकुरण नहीं होता, लेकिन है तुलसी। हम घरों में उसी तुलसी को रख के पूछते हैं। आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि तुलसी की कितनी ब्रीडें हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हमें त्वचा की स्किन को, त्वचा की जो आभा को, त्वचा के जो प्राकृतिक सौंदर्य को यदि पाना है तो हमें असली देसी तुलसी चाहिए। इसी तरह हमें देसी केसर का प्रयोग करना है। हमें असली देसी गाय का यदि प्रोडक्ट मिलता है तो वो उपयोग में लाना, ये बहुत उत्तम हो जाता है। यदि देसी गाय नहीं मिले, भैंस का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, क्योंकि भैंस के दूध में तो ऐसी फैट हैं जो हमारी स्किन को और ऑयली बनाते हैं। इसके कारण हमारे स्किन में फिंसियाँ निकल आती हैं या पिंपल्स हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए हानिप्रद हो सकता है। और यदि आप पैकेट के दूध का, थैली के दूध का प्रयोग करेंगे तो वो हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि उसमें तो पहले ही कोई पोषक तत्व तो है नहीं, उसमें क्या है मालूम नहीं। मक्खन का प्रयोग भी करना है तो आप किसी कंपनी का, किसी डेयरी प्रोडक्ट का मक्खन प्रयोग ना करें, क्योंकि उनमें क्या कुछ मिलाया है और कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एनिमल से है, गाय या भैंस का ही है, उसमें क्या कुछ चर्बी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपने यदि मक्खन का प्रयोग करना है, दूध का प्रयोग करना है, या आपने केसर का प्रयोग करना है तो, या तुलसी का प्रयोग करना है, तो ये बात जो सुनिश्चित कर लें कि वो आपके लिए असली हो और देसी हो। देसी साधारण आसपास के यदि कोशिश करेंगे तो सहजता से मिल जाती है। और यदि आपने मैं बताने लगा था कि यदि आपने इसमें और कुछ प्रयोग करना है तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें बेसन का प्रयोग भी कर सकते हैं, और रात्रि को सोने से पहले अपने चेहरे को या अपने शरीर को पानी से थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके, और यदि आप देसी घी का लेपन करके सोएंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद ही आपका शरीर की जो मुलायमता है, आपके शरीर की जो कठोरता है वो गायब हो रही है, और स्किन बहुत मुलायम होने लगी है, और चेहरे और चेहरे पर एक जवानी जैसा उभार आने लगता है। जवानी जैसा एक जो लक्षण है विकसित होने लगते हैं, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया, यदि आपने अपने झुर्रियों से मुक्ति पानी है, अपने झाइयों से मुक्ति पानी है, बुढ़ापे के लक्षणों से को धीमा करना है, तो आपके लिए ये छोटी साधारण चीज़ें बहुत उपयोगी हो सकती हैं। और इनका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद कितना उसको लाभ आपको मिलेगा। इनका इंटरनल प्रयोग भी कर सकते हैं, और एक साथ आप पंचगव्य में 5 चीज़ों को मिला के उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। शरीर को आप जो गाय की छाछ होती है, जो खट्टी छाछ होती है, 3-4 दिन पुरानी होती है, उससे आप बिल्कुल धोएं, क्योंकि उससे आपके शरीर की जो जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। मरी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे स्किन की डेड सेल होती हैं, वो अलग हट जाती हैं, और हमारी जो सेल्स होते हैं उनको कई तरह के पोषक तत्व बाहरी लेपन से प्राप्त हो जाते हैं, तो उनमें पुनर्जीवन की स्थिति विकसित होती है। ऐसे छाछ में आप चाहें तो पुनर्वा के जो पत्ते होते हैं उनका रस प्रयोग कर सकते हैं, मकोई का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो शतावरी का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी पाउडर थोड़ा सा मिला सकते हैं, या फिर आप गुलाब के पत्तों की जो गुलाब पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी पेस्ट बना के प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रयोगों से आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपके शरीर में बहुत बदलाव आएगा, और आप अपने को फिर 10 से 15 साल छोटा अनुभव करने लगेंगे। आप अपने को ज़्यादा सौंदर्य में कामनी अनुभव करने लगेंगे। ऐसी पेस्ट, ऐसे उपटन खास करके लड़कियों को, स्त्रियों को तो बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज जो विवाह की उम्र है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उम्र के हिसाब से शरीर तो बदलाव आएगा। यदि हम 35 साल की उम्र में वैवाहिक संबंध में जाएंगे तो बुढ़ापा तो झांकेगा ही, और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, झाइयाँ भी आएंगी, और एक तरह का जो
बहिष्कृता के सिम्टम भी होंगे। तो यदि इनसे मुक्ति पानी है तो आप सहजता से छोटे छोटे मैंने उपाय बताएं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस संबंध में जो आपके अनुभव हों, आपको जो इनसे परिणाम मिले हैं, उसके संबंध में मुझे अवश्य बताएं। और मेरे कमेंट्स बॉक्स में ये अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो उसके संबंध में लिख सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे आने वाले वीडियो आपके पास पहले पहुंचे इसके लिए मेरे आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकॉन के बाद हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।